धन्यवाद। और उसके बाद हर उस साथी का जिसने कल के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस साथी ने हिस्सा लिया, ये उन्हीं की वजह से आज हमारी मीटिंग थी सेक्टर में। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज उन एमएलएस को जिन्होंने डेली वेजर के मुद्दे पे आज असेंबली के अंदर बात रखी है। ये बड़ी देर पहले होना चाहिए था, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे डेली वेजर साथियों की ताकत ने बता दिया कि सरकार को मजबूर कैसे किया जा सकता है। रही बात जावेद राणा साहब की, तो जावेद राणा साहब ने हमें बुलाया था, कल ही हमारी मीटिंग डिसाइड हुई थी। तो आज उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शायद ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर कमेटी वो अपना काम करेगी। तो हमारा साफ और स्पष्ट ये कहना है कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं, कमेटी के लिए नहीं। हमें कमेटियां नहीं चाहिए। कमेटी उमर अब्दुल्ला जी ने ही 2014 में भी एक बनाई थी, जिसको कैबिनेट सब कमेटी का, जिसमें अब्दुल रहीम राथर साहब उसके चेयरमैन थे, जो आज असेंबली के अंदर असेंबली के स्पीकर हैं। उस कमेटी का आज तक जो डाटा फाइनल हुआ था 61,011 लोगों का, उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की, उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कार्रवाई की। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब को उस कमेटी के जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए थी कि क्यों वो डाटा क्यों इग्नोर किया जा रहा है। जब आपके पास उस कमेटी का डाटा बना हुआ पड़ा हुआ है, तो आज नई कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। तो हमने जावेद राणा साहब को अपना मेमोरेंडम भी दे दिया, और आने वाली जो 72 घंटे की हमारी स्ट्राइक की कॉल है उसका नोटिस भी हमने दे दिया है। हमें कमेटी टोटली नामंजूर है। हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए, हमें पेंडिंग वेजेस चाहिए, हमें डेली वेजर जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवारों के लिए एक बंदे को जॉब चाहिए, जिन लैंड ओनर्स ने जमीनें दी हैं उनके लिए नौकरी चाहिए। ये हमारी डिमांडें हैं। हमें कमेटी की डिमांड तो है नहीं हमारे मैनिफेस्टो उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में। तो हमने साफ बता दिया, अब फैसला इनको करना है 19 तारीख के पहले। अगर हमारे हक में असेंबली के अंदर कुछ अनाउंस होता है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं, जिस तरीके का साथ आपने कल दिया है, आपको इससे भी थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। इसी असेंबली के अंदर आपको रेगुलाइजेशन मिल सकती है। अभी जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल होने वाली है, जो डेली वेजर साथी हमें नहीं पसंद करता, हमारे साथ आना नहीं चाहता, वो ना आए हमें, लेकिन वो अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए उस स्ट्राइक को फुल समर्थन करे। कोई भी डेली वेजर जो नहीं आ सकता जम्मू, ना आए। जिसके पास पैसा नहीं है, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को घर की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोटेस्ट में 21 तारीख को नहीं आ सकता, मत आए, लेकिन काम ना करे। 72 घंटे के लिए अगर 100% डेली वेजर ने अपना काम छोड़ दिया, कहता हूं इसी सेशन के अंदर डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन अनाउंस होगी। अब सारी लड़ाई जो है वो डिपेंड है डेली वेजर के ऊपर। हमने एक वादा किया था कि बिना पॉलिसी के हम वापसी करने वाले नहीं हैं। हम आज भी अपने वादे के ऊपर स्टैंड हैं। और मैं लोगों को जो कुछ एक चंद लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर हम 3 सालों से सरकार के सामने छाती तान के खड़े हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत है, अगर हमने कुछ खाया होता, हमारे अंदर कुछ कमियां होती, तो आज तक सरकार ने हमारा बोरिया बिस्तर बांध दिया होता। 3 साल तक हम सरकार के साथ अड़ नहीं सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। इतना ही आपके लिए काफी है। अगर आप हम पे भरोसा करते हो तो आपको 72 घंटे की काल में अपना 100% देना पड़ेगा। आपने कॉल के लिए कहा, आपकी मीटिंग हुई, जावेद राणा ने क्या रिस्पांस दिया आपकी मीटिंग को लेकर, जो आपने बातें कही उन तक पहुंचाई? हाँ, उन्होंने कहा कि हम एक तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं आउट ऑफ स्टेट हैं, तो वो जब आते हैं तो वो इस चीज पे डिस्कस करेंगे उनके साथ, और उसके साथ उमर साहब के साथ भी डिस्कस करके राणा साहब ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि हम एक मीटिंग करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे। हो सकता है उस मीटिंग में उमर साहब भी शामिल होंगे, तो जो भी बातचीत होगी हम कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ जो है दे सकें। हमने दूसरा ऑप्शन भी सरकार को दिया है, अगर आपने 6 महीने का टाइम, जैसे आप कमेटी कह रहे हो, हम एक ही शर्त पे 6 महीने का टाइम दे सकते हैं। अगर ले पैटर्न के ऊपर आप अभी तरीके से ले का रेट हुआ है, आप यही रेट यहाँ पे लागू कर दें, हम 6 महीने देने के लिए तैयार हैं। अगर ये नहीं होता, लागू होने के बाद अगर आप इसी असेंबली सेशन में ही उस रेट की घोषणा करते हो, तो हम 6 महीने टाइम देने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और लोग हैं सर, क्या कहेंगे जैसे मीटिंग हुई और क्या लग रहा है अब देखने को मिलेगा? मीटिंग से तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो सोच रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ वंस टाइम में मतलब इनका हल किया जाए। लेकिन कमेटी अब वो लंबा जो अरसा है जिसको ये खींचना चाहते हैं कि कमेटी गठित करने के बाद वहाँ पे मेंबर बनाए जाएंगे, फिर वो डाटा इकट्ठा करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी 2014 का सब कमेटी जो बनी थी, डाटा इनके पास पड़ा हुआ है। इनको सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो डेली वेजरों को ये किस तरह से इन्होंने पक्का करना है, फेस मैनर में करना है। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग आज रिटायरमेंट की कगार पे हैं, जिनकी रिटायरमेंट हमारे कुछ साथी जो है इस 30 तारीख को जो जाने वाले हैं, 31 तारीख को, उसके बाद अगले महीने फिर जाने वाले हैं, मैं ये कहता हूँ कि इसको ज़्यादा लंबा ना खींच के आप इसको जितनी जल्दी हो सके इसका कोई फैसला दे दें। बाकी रवि जी ने बताया है, हम किसी चीज़ के साथ इनका कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, कंप्रोमाइज़ करें लद्दाख के पैटर्न पर। अगर आप इमीडिएटली अगर डेली वेजर को रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पेंडिंग भी है, वो भी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 311 जो ये दिहाड़ी दे रहे हैं, शर्म आती है। हमारे राणा साहब भी अंदर उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि आप लोगों की दिहाड़ी कितनी है, ये हमारे मंत्री साहब पूछ रहे थे, तो हमने बोला 311 रुपए। तो वो भी थोड़ा सा ना वो हके बके हो गए, जो आसपास लोग बैठे थे, वो भी ऐसे मतलब एक किस्म का उन्होंने महसूस किया, यार 311 रुपए आज के टाइम में, इतनी महंगाई में, 9,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर ये अपना परिवार कहां से पालेंगे? 30 साल हो गए मतलब डिपार्टमेंट को सर्विस देते हुए, और उनके बच्चे जो है वो शादी के लायक हो चुके हैं। तो अब ये सरकार को और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो एमएलएज हैं, इनको सोचना चाहिए यार, ह्यूमैनिटेरियन एक ये इशू है, इसको पॉलिटिकली खींचने की जरूरत नहीं है, और ना इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात है। क्रेडिट आपने लेने हैं, बहुत से काम पड़े हुए हैं और आने वाला टाइम है, बहुत से क्रेडिट आपको मिलेंगे, लेकिन डेली वेजरों का मसला अगर आप हल कर दोगे ना, तो हमारे लिए वही एक सबसे बड़ा भगवान की तरफ से आप लोगों को भी दुआ मिलेगी कि ये एक मतलब गरीब लोगों का मसला है, ये दिहाड़ीदारों का मसला है। तो अब ये सरकार को सोचना है कि कमेटी समितियों को ज्यादा टाइम मत लगाइए। हमारी मंत्री साहब ने बोला है कि मैं जितनी जल्दी हो सके, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जैसे वहां से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो आप हमारे साथ टच में रहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अब ये भाई हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अब जो हमारी लड़ाई है ये एक बिल्कुल एक मुकाम के ऊपर पहुंच गई है, और इसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी डेली वेजर हमारे भाई हैं। किसी का किसी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन जिसकी रेगुलेशन पॉलिसी है उसके ऊपर आपका मतभेद नहीं होना चाहिए।
आपका इंडिविजुअल किसी के साथ मतभेद है, मैं उनसे अपील करता हूं कि हमें सहयोग करें और जितना जल्दी हो सके ये जो हमारी जो 20 तारीख की काल है और इसमें आके बढ़ चढ़ के और ये काम छोड़ो हड़ताल पे आप बैठ जाइए, हो जाएगा। रवि जी, बात करें तो चारों ओर, अगर कश्मीर की बात करूँ, चुनाव रैली की बात करूँ, हर जगह कल प्रदर्शन जो है वो देखने योग्य मिला है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो उग्र हुआ। लेकिन लाठीचार्ज को लेकर भी सवाल उठाए गए। उमर साहब ने भी कहा कि आखिरकार डेली वेजेस प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठी ना चलाई जाए। बीजेपी ने भी जो है वो आपको लेकर वॉकआउट हुआ। किस तरह देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि उमर भी सरकार भी जो है वो डेली वेजेस के लिए करना चाहती है कुछ? हाँ, मैंने कहा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डेली वेजरों की ताकत ने ये मजबूर कर दिया है सरकार को भी और विपक्ष को भी अपनी बात रखने के लिए असेंबली के अंदर। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने सारे के सारे डेली वेजरों के जिन्होंने कल के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने किया। तो अगर इसी बात से मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर आने वाली 72 घंटे की स्ट्राइक में भी यही जुनून और जोश डेली वेजरों ने दिखाया तो सरकार को इसी बजट सत्र के अंदर मजबूर कर देंगे रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करने के लिए। अब सारी लड़ाई जो है वो डेली वेजरों के कंधों पे है। डेली वेजरों को कुछ नहीं करना। जैसे मैंने पहले कहा, जो 21 तारीख को जम्मू नहीं आ सकता मत आए, लेकिन काम ना करे, 72 घंटे के लिए काम ना करे। 72 घंटे के अंदर सरकार झुकेगी और रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करेगी। ये मुझे 100% विश्वास